वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 30 मार्च 2025 और 30 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन ये नेपाल में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है जिसका अर्थ है घोड़ों का मेला, और यह चैत्र कृष्ण ओंसी के दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर मार्च के मध्य या अप्रैल की शुरुआत में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। चलिए बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया, और नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ, और नेपाल में तमु ल्योसार पर्व मनाया गया। इतना फैक्ट आपको नेपाल के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें दोस्तों 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? तो अपने देश भारत और रूस के बीच है ना, अपने देश भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रूस। अब रूस की बात करते हैं। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने रोसकोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना ने शामिल किसमें दोस्तों? भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण ये रूस के सहयोग से किया गया। अच्छा, भारत और रूस के बीच पांचसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो ये दोस्तों माता कर्मा है ना। देखिए माता कर्मा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है माता कर्मा, आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त माता कर्मा की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट उनकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य की कैबिनेट ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी माफ़ी चाहते हैं, बिहार राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
उससे पहले हम बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार की राजधानी है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहेटा में पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। और वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। इतना फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये परमाणु ऊर्जा का जो मिशन है ये आपको याद रखना है, इसका नाम है न्यूक्लियर मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह मिशन दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। कब तक? 2047 तक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन HUL में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजनीत कोहली, ये हैं राजनीत कोहली। और दोस्तों, राजनीत कोहली जी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। तो ऑप्शन नंबर सी राजनीत कोहली राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। और जस्टिस जॉयमाल्य बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। और तकाशी नाकाजिमा होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। इतना आपको ध्यान रखना नियुक्ति से संबंध में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज हैं, क्रिकेटर हैं, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या है? पीटर लीवर, ये हैं पीटर लीवर, आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? तो केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना बंद करने का ऐलान किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसके मध्यम और दीर्घकालीन जमा को केंद्र सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को बंद करने की घोषणा की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये दोस्तों थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पी सिनवात्रा, है ना। इन्होंने दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है भूकंप के बाद। और ये भूकंप म्यांमार और थाईलैंड, ये दोनों देशों में आया है। तो थाईलैंड ने अभी आपातकाल की घोषणा कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पी सिनवात्रा मतलब पेंटोंग टार्न सिनवात्रा, इन्होंने, ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है थाई बहत। प्राइम मिनिस्टर हैं पी सिनवात्रा, ये आपको ध्यान रखना है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ATP मास्टर 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं?
तो एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये नोवाक जोकोविच बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये है नोवाक जोकोविच। और ये दोस्तों एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो चल्ला एस शेट्टी है ना, इनको हम CS शेट्टी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इनका पूरा नाम है। तो ये दोस्तों भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बन गए हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, SBI के चेयरमैन भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम कुछ बैंकिंग के बारे में बात करें तो MSME वित्त पोषण के लिए सिडबी ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पर रहा। और SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। किसने? SBI ने। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। और SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ऑपरेशन, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में, देख लेना आप, है ना। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को भारत ने मानवीय सहायता भेजी है? तो म्यांमार को भेजी है। यहाँ पे भूकंप आया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब म्यांमार को भेजी है तो म्यांमार की बात करते हैं। ये रहा मैप में म्यांमार, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये नीचे तक गया है, ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। करेंसी है बर्मिस क्याट या म्यांमार क्याट, क्योंकि बर्मिस क्याट बोलते थे, बर्मा इसका पुराना नाम था। प्रेसिडेंट कौन है? तो मिन आंग ह्लेंग। कौन है? मिन आंग ह्लेंग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक में 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत दोस्तों 109वें स्थान पर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 109वें स्थान पर है। और इसका स्कोर क्या है भारत का? तो 64.0 मतलब 64 अंक के साथ 109वें स्थान पर है। जबकि फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ये टॉप पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।